हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर क्लास 12th का ये तीसरा चैप्टर है। इसको आज हम लोग करने वाले हैं। अबाउट द ऑथर सबसे पहले देखते हैं विलियम डगलस। जो ऑथर हैं विलियम डगलस हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वॉज बर्न इन मैरिन मिनेसोटा। इनका जन्म हुआ था मैरी में मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री लेने के बाद ही स्पेंड 2 ईयर टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। इन्होंने यकीमा में 2 सालों तक इन्होंने पढ़ाने का काम किया। हाउ एवर ही गॉट ट्राइड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। और इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि एक लीगल कैरियर करने का। लीगल कैरियर यानी कोई अच्छा सा काम करने का। ही मेट द फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और उन्होंने रोजवेल्ट से मिला क्योंकि वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे एट एल ए में। एंड बिकम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को वो एक मित्र बन गए, साथ ही साथ उनके एडवाइज़र भी बन गए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। और जो डगलस थे वो मानवाधिकार के लिए लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स। और 35 सालों तक यानी लंबा ड्यूटी करने के बाद ये रिटायर हुए। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और लंबे समय तक इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में रहे, यानी कोर्ट के इतिहास में लंबे समय तक ही रहे थे। द फॉलोइंग एक्सपर्ट द टेकन ऑफ फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। और यहाँ पर जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं वो विलियम ओ डगलस के इन्होंने अपने पे ही लिखा है, उसी से थोड़ा सा अंश यहाँ पे है। और इस वाले कहानी से कौन सा जो यहाँ पे लिखा है ओ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवेल हाउ एज यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन अ स्विमिंग पूल। और उनको याद है कि वो जब ये छोटे थे तो किस तरह से वो स्विमिंग पूल में गए थे। वहाँ की कहानी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन दिस एसे, बच्चों यह एक हम कहानी का नाम ले रहे हैं लेकिन यह एक ऐसे के रूप में लिखा है। ही टॉक अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर फॉर। और वो पानी से उनको डर लगता था और उसी डर के बारे में इस यसे में वो बात करते हैं। हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। और इस तरह से वो पानी से उनको जो डर लगता था वो किस तरह से पानी पे अपना डर को भगाने में समर्थ होते हैं, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। नोटिस हाउ ऑटोबायोग्राफी पार्ट ऑफ सेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और इसी डर के बारे में इनके ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से बता दें कि ये जो चीज़ लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो वो यहाँ से शुरू होता है और ये हिस्सा है जो एक जब वो पानी में जब उनको डर लगता है और उसी पानी में डर लगने से बाद में उनको कैसे डर को भगाने में कामयाब होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वो यहाँ से शुरू होता है। आई हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 एंड 11 ईयर्स ओल्ड। यह तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निर्णय लिया तैरना सीखने का। मैं तैरना सीखने का निर्णय लिया। देयर वाज अ पूल एट ए YMCA इन यकीमा। यकीमा में एक पुल था जिसका नाम था YMCA। यह एक USA में एक जगह है। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और यह उनके साथ एक अवसर भी था उस समय लर्निंग सीखने का तैरना सीखने का उनके पास एक अच्छा अवसर था। द यकीमा रिवर वाज ट्रचर। जो यकीमा रिवर था वो थोड़ा सा डेंजरस था। ट्रचर्स मतलब होता है डेंजरस। मदर कॉन्टिन्यूसली वार्न अगेन इट। और जो उनकी माता थी वो हमेशा वार्न यानी चेतावनी देती रहती थी। एंड के फ्रेश इन माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और ये चीज़ बताया करती थी कि कितने लोग उस रिवर में डूब चुके हैं। बट द YMCA पुल वा सेफ। लेकिन जो YMCA जो पुल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप।
एट द सॉलो एंड। सॉलो एंड मतलब ये होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा कम गहराई होता है, और डीप एंड वो होता है जहाँ पे ज़्यादा गहराई होता है। तो यानी जहाँ पे सॉलो एंड था वो सिर्फ 2 या 3 फीट था, एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एंड अदर, और वही जो गहरा वाला जो छोर था वो लगभग 9 फीट का था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और धीरे धीरे एक तरफ से यानी ढलान बना हुआ था, यानी एक तरफ से थोड़ा सा कम गहरा था और वही डीप एंड तक जाते जाते थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया था। आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक वाटर विंग लिया। वाटर विंग वो होता है जिसमें हवा भरा होता है, और उसको लेके उसका इस्तेमाल करके अगर आप पानी में कूदते हैं तो वो डूबने का खतरा नहीं रहता है। तो इस तरह से वो एक वाटर विंग लेते हैं और वो पूल में चले जाते हैं। आई हेटेड टू वॉक। एक समय ऐसा था जब वो तैरने से वो नफ़रत किया करते थे। ये देखिए यकीमा का थोड़ा सा एक दृश्य, यकीमा जो रिवर है यहाँ का थोड़ा सा दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्ड इनटू इट एंड सो माई सिंकली लेग। और क्योंकि मेरे पतले पतले मेरे पैर थे, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड, लेकिन मैंने अपने डर को पीछे छोड़ा और ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। और शुरुआत में थोड़ा सा मैं पानी से नफ़रत करता था, और लेकिन ऐसा किया। दिस स्टार्ट व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ऐसा मैंने तब शुरू किया जब मैं 3 या 4 साल का था। उसमें क्या हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी, जब मैं 3 या 4 साल का था, मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। बीच वह चीज़ होता है जो समुद्र के किनारे का जो जगह होता है उसे हम बीच कहते हैं। तो मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। कब? जब मैं 3 या 4 साल का था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम और मेरे पिताजी, यानी जो राइटर हैं, राइटर और उनके पिताजी कहाँ पे खड़े हुए थे? जो पानी की जो लहरें आ रही थी वहाँ पे, सर्फ, जो सर्फ मतलब होता है जो पानी की लहरें होती हैं, वहाँ पे भी लोग खड़े हुए थे। आई हैंग ऑन हिम, मैंने उनको पकड़ा हुआ था, यानी राइटर अपने पिताजी को पकड़े हुए थे। एट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और तभी एक लहर आई और मुझे नीचे की तरफ गिरा दी और मेरे ऊपर से चली गई। यानी जो पानी की लहर आई वो राइटर को नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से पानी बह गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें थी वो जा चुकी थी। यानी जा चुकी थी कहने का मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाउड, लेकिन मेरे पिताजी हंसे। बट देयर आर टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन मेरे हृदय में क्या डर पैदा हो गया था उस लहर के कारण। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लेजेंट मेमोरी एंड स्ट्रिंग चाइल्डिश फियर। और वो जो यकीम YMCA था उसके साथ मेरे जो तैरने का जो डर था अभी भी उनके दिमाग में चल रहा था, यानी जो बचपन का जो डर था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने अब कहाँ पर की बात कर रहे हैं, जब वो वहाँ पे YMCA के पास वो तैरना सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की बात कर रहा है कि उनके जो बचपन का जो डर था अभी भी उनके साथ था। तो आइए यहाँ से आगे देखते हैं। बट इन लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास अर्जन किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग वॉचिंग द अदर बॉय। और मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता है, आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग, और मैं अपना न्यू वाटर विंग लिया। वॉचिंग द अदर बॉय, और दूसरे लड़कों को देखने लगा। एंड ट्राई टू लर्न बाई एपिंग देम। एपिंग मतलब होता है कॉपी करना, कॉपिंग। तो और मैं दूसरे लड़कों को देखकर जैसे वो तैर रहे थे वैसा तैरने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डे, और अलग अलग दिनों पे मैंने इसको 2 या 3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगनिंग
टू फील एट इजी इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और इसी दौरान मेरे साथ वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब क्या हुआ यहाँ पे आगे देखते हैं। आई वेंट टू पूल वेन नो वन इल्स वॉज देयर, मैं पुल के पास गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जो पुल वाला जो जगह था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी स्थिर था यानी कहीं भी बह नहीं रहा था। एंड द टाइड बॉटम वॉज एज वाइट, और जो वहाँ का जो पानी के अंदर का जो दृश्य जो दिखाई दे रहा था बिल्कुल साफ सफ़ेद दिखाई दे रहा था। एंड क्लीन एज बाथ टब, और ऐसा लग रहा था कि वो बाथ टब है, यानी नहाने का जो टब होता है वो बाथ टब है, उसके जैसा एकदम बिल्कुल साफ पानी दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, और इस तरह से मैं पुल के किनारे बैठ गया और किसी के आने का इंतज़ार करने लगा, यानी कोई आएगा तो उसके साथ साथ मैं भी इस पुल में उतरूँगा और तैरूँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, लेकिन लंबे समय तक कोई नहीं आया। व्हेन इन अ केम अ बिग ब्राउज़र ऑफ अ बॉय, लेकिन एक लड़का आया जो बिग ब्राउज़र मतलब होता है एक चौड़े सीने वाला, यानी पहलवान, स्ट्रांग, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का था। ही हैड, बच्चों यहाँ पे जो राइटर का जो एज था स्टार्टिंग में बताया गया था 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो जो लड़का आया था उस समय इनसे बड़ा था, उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, और उसके सीने पे थोड़ा बाल था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और एक बहुत ही गठीला शरीर वाला था। विद लेग एंड आर्म एंड सो रिप्लेइंग मसल्स, और उसके जो पैर थे, उसके जो बाहें थे वो पूरी तरह से यानी मसल से भरा हुआ था। ही एल्ड हाई सिंकिंग, हाउ डिड यू लाइक टू बी डच, वो मेरे पास आता है और हाय मुझे बोलता है और कहता है हाय, और ये कहता है दुबले पतले आदमी, अगर मैं तुमको एक बत्तख के समान अगर इसमें पानी में फेंक दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब आगे देखते हैं। विद दैट इट पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। बच्चों इस लाइन को याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ये लाइन जरूर लिखने को मिलेगा, यानी लिखना जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस तरह से वो मुझे उठाता है और मुझे टॉस कर देता है। बच्चों टॉस मतलब होता है उछालना, जैसे क्रिकेट में सिक्के को उछालते हैं वैसे यहाँ पे टॉस, यानी उस तरह से बच्चे को उठाता है, उछाल करके उसको फेंक देता है। कहाँ पे? पूल में फेंक देता है। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, और मैं जैसे ही वो फेंकता है मैं सिटिंग पोजीशन में हो जाता हूँ, मैं बैठने के मुद्रा में हो करके वो नीचे की तरफ, पानी में नीचे की तरफ जाने लगता है। स्वॉलो वाटर, और वो इस तरह से जब वो फेंकता है तो वो पानी में जाते ही पानी के घूंट पीने लगता है राइटर। एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और इस तरह से वो बॉटम मतलब होता है निचला वाला हिस्सा, और निचले वाले हिस्से की तरफ वो चला जाता है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरी तरह से डर गया था, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी डरा नहीं हुआ था कि मैं अपना सारा आपा खो बैठता। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब वो जैसे ही वो फेंका और वो नीचे धीरे धीरे जब पानी के बॉटम की तरफ वो जा रहे थे तो उस समय उन्होंने एक प्लान किया, यानी युक्ति सोची। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरा पैर बॉटम को छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं एक लंबा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और उसके बाद मैं सरफेस पे जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके बाद मैं तैरना शुरू कर दूंगा, यानी ऊपर की तरफ आ जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करके पैर को चलाते हुए, मतलब पैडल मतलब होता है पैर को जल्दी जल्दी चलाना, यानी साइकिल में जो पैडल होता है, पैडल मतलब क्या होता है? पैर को जल्दी जल्दी चलाना। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं पैडल करके, यानी पैर को जल्दी जल्दी चला करके मैं पुल के किनारे आ जाऊँगा।
इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लग रहा था जैसे ही वो अभी पानी में फेंका, ऐसा लग रहा था कि वो कितना लंबा रास्ता है जैसे वो नीचे की तरफ जा रहे थे। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो डीप वाला बच्चों जो एरिया था वो 9 फीट का था, लेकिन जब वो उसके नीचे जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो 9 फीट का नहीं बल्कि 90 फीट का है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग वर रेडी टू ब्रस्ट, और अभी बॉटम को टच करने से पहले ऐसा राइटर को ऐसा लग रहा था कि उसका जो सीना, जो उसका लंग है, जो उसका फेफड़ा है वो अभी फट जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरा पैर जो था बॉटम वाले हिस्से को टच किया, आई समंडेड अपवर्ड, यहाँ पे ऑल नहीं समंडर ऑल माई स्ट्रेंथ आई मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। तभी जैसे ही उसका पैर वहाँ पे बॉटम वाले हिस्से पे टच किया, वो ऊपर की तरफ उछाल मारा। आई इमेजिन आई वुड बॉब द सरफेस लाइक अ क्रॉक, इंस्टीड आई केम अप स्लोली। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन अभी तो मैं वास्तव में क्या था, अभी तो मैं बीच में ही था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। और जैसे ही ऊपर की तरफ आया, आई ओपन, ऊपर की तरफ अभी आ रहा था बच्चों, लेकिन ऊपर अभी आया नहीं था, यानी पानी के बीच में ही था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को खोला, एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, सिर्फ पानी के सिवा। यानी अभी पानी से जब जैसे ही उसका पैर ज़मीन पे यानी बॉटम वाले हिस्से पे टकराया, और टकराने के बाद जब इन्होंने उछाल मारा और पानी में ऊपर की तरफ जब आ रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, उसी बीच में इन्होंने अपनी आंखें खोली और क्या देखा, पानी के सिवा उसने कुछ भी नहीं देखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टेंग टू इट, जो पानी दिखाई दे रहा था वो गंदा सा पीला सा दिखाई दे रहा था। आई ग्रीव पैनिक, और मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया, हतोत्साहित हो गया। आई रीच अप एज इफ टू गार्ब अ रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक रस्सी को पकड़ लिया हूँ और मैं पानी से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। आई वॉज स्फोकेटिंग, आई ट्राई टू एल बट नो साउंड केम, मैं चिल्लाने का कोशिश किया लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आया। देन माई आई एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर, सिर्फ मेरा जो आँख था और जो नाक था वही ऊपर की तरफ आया था, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी पानी से ऊपर नहीं आया था। आई फेल्ड दैट एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैंने महसूस किया कि मैं पानी के सरफेस पे, सतह पे आ गया हूँ। सॉलिड एंड चॉक्ड, मैंने पानी को बहुत ज़्यादा निगल लिया था, और चॉक्ड ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सीना है वो जाम हो चुका है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश किया, बट दे हैंग एज डीड वेट पैरालाइज एज राइड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में लकवा मार गया है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर द स्क्रीम अंडर, और उसी के अंदर ही अ ग्रेट फोर्स, मैं ज़्यादा ताकत लगाया, वाज पुलिंग मी अंडर, अपने आप को ऊपर लाने के लिए। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर मी, लेकिन जब मैं चिल्लाया तो सिर्फ पानी ही मेरी आवाज़ को सुना और दूसरा कोई भी मेरी आवाज़ को नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब मैं फिर से दोबारा लॉन्ग जर्नी यानी दोबारा वो लंबी यात्रा करने के लिए दोबारा अपने पैर को चलाना शुरू किया उस पूल के अंदर।